नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने में अब चंद ही घंटों का वक्त बाकी है और ऐसे में चुनाव नतीजों से पहले यहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी 15-15 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है, इससे साफ प्रतीत होता है कि दिल्ली में विधानसभा में सरकार बनाने के लिए यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि बीजेपी किस तरीके से हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए यहाँ पर विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जिस तरीके से आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी पर, ऐसे में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर पलटवार किया है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम चुनाव में जिस तरीके से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे आम आदमी पार्टी बौखला गई है। किसी भी विधायक को खरीद फरोख्त करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। राजधानी दिल्ली के लोगों ने आपदा की सरकार को हटाने का संकल्प ले लिया है, यानी कि आम आदमी पार्टी को आपदा कहते हुए यहाँ पर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से ये फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई हुई है। राज्यसभा में खड़े होकर संजय सिंह किस तरीके से निशाना साध रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, चुनाव के दौरान किस तरीके से यहाँ पर उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई और बीजेपी ने किस तरीके से जो है फ्री बीज के जरिए, यानी कि जो रेवड़ियां बोली जाती हैं, उसके जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। सुनिए जरा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय सिंह। चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे बानवर। ये चीजें मैंने पूछा बानवर जूता क्यों बांटा? हाँ, रिकॉर्ड पे आपको ऑथेंटिकेट करूंगा सर, प्लीज ऑथेंटिकेट करूंगा। जूता भी बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा ये जूता क्यों बांट रहे हो? तो कई जनता ही रिएक्ट कर रही है कि नहीं, ये जूता इसलिए बांटा जा रहा है कि इन लोगों के कर्म खराब है। मैंने कहा नहीं, ऐसे काम मत करना, अहिंसा के रास्ते पे हम लोगों को चलना है। तो मान्यवर, चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है। वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके हाथ में स्याही लगाई जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा, कालका जी, ये जो भी बातें आप कर रहे हैं माननीय संजय जी, प्लीज एक तो आपको ऑथेंटिकेट करके सब चीजें देनी पड़ेंगी एकदम। प्लीज सर, ये पार्लियामेंट है सर, पार्लियामेंट के नियम है। मैं दूंगा सर, पार्लियामेंट के नियम है। रूल 238 में आपको पढ़कर सुना आपने निर्देश दिया है, मैं दूंगा। रूल 238 का बोलने में हर मेंबर ध्यान रखेगा, ये आपको मैं अनुरोध मैं दूंगा सर, मैं दूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैं दूंगा सारे प्रभाव। चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, संवैधानिक संस्था, ये भी रूल के तहत आप जानते हैं। पुलिस पे तो कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पे तो कर सकते हैं। बोलिए। नहीं, मैं सर दिल्ली का सांसद हूँ, क्या दिल्ली के बारे में नहीं बोल सकता? दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने चाहिए? प्लीज ये सर आप बोले सर, आपने कहा बोलने को, मंत्री नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बोले, अपना समय आपका मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और ये रिकॉर्ड रख रहा हूं सर, अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, जनकपुरी में 6247 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, संगम विहार में 5862 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, आरके पुरम में 4285 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, पालम में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, द्वारका में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, तुगलकाबाद में
3987 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई ओखला में। सर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन आप